बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 19 के साथ में हूं मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद से रिपोर्ट तैमूर बलोच। हैदराबाद यूनियन कमेटी की गरीब ज़रूरतमंद ख़ानदान की पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत हर मुमकिन मदद की जाएगी। चंद दिनों में ही मजीद 300 फैमिली को राशन की तकसीम दोबारा शुरू कर दी गई और यह सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 10 आसफ सिराज कायम खानी, यूनियन कमेटी नंबर 10 नैरवान कोट के चेयरमैन आसफ सिराज कायम खानी की जन्म से यूनियन कमेटी की गरीब ज़रूरतमंद खानदान की रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मजीद 200 फैमिली को राशन की तकसीम की गई। जिस तरह चंद रोज़ कबल यूनियन कमेटी ऑफिस में 150 खानदानों के लिए राशन के थैलों का एहतमाम करते हुए दिया गया था, वही सिलसिला दूसरी बार फिर से शुरू करते हुए मजीद 200 खानदानों को महीने भर का राशन का थैला दिया गया, जिसमें ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। इस मौका पर यूनियन कमेटी चेयरमैन आसफ सिराज कायम खानी का कहना है कि हैदराबाद वाहिद यूनियन कमेटी 10 में बिना रंग नस्ल के हर ज़रूरतमंद गरीब फैमिली की मदद की जा रही है ताकि वो इस बाबरकत महीने में किसी चीज़ से महरूम ना रह सके। उन्होंने कहा कि यूसी की ज़रूरतमंद खानदानों में ईद के कपड़ों और दी भी तकसीम की जाएगी ताकि दीगर शहरों के साथ ये लोग भी भरपूर ईद कर सकें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए घर घर गरीब अफराद की मदद की जा रही है ताकि कोई महरूम ना रह सके। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का 10वां बोर्ड इजलास चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें अहम मंसूबों की मंजूरी। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरोग की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का 10वां बोर्ड इजलास आम मंसूबों की मंजूरी दी गई। फूड अथॉरिटी मजीद फाल करने के लिए इस्ताद कार बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर वहां पर डायरेक्टर ऑपरेशंस भी मौजूद थे। अशियाए खुर्दोनोश के सैंपल्स टेस्ट करने के लिए फूड लैब फौरी बनाई जाएगी। फील्ड ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए अथॉरिटी के लिए नई गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की मोबाइल एप्लीकेशन को जल्द लॉन्च करने की भी मंजूरी दे दी गई। माह मुबारक में अवाम तक मियारी खुराक की यकीनी फराहमी को मुमकिन बनाने वाले मुलाजमीन को अलाउंस भी दिया जाएगा। ये कहना था डायरेक्टर ऑपरेशंस का। मजीद हर छोटे बड़े फूड बिजनेस को इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के चेकिंग निज़ाम में शामिल करने के लिए लाइसेंस की मजीद कैटेगरीज भी मुतारिफ करवाई जाएंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की सदारत में बोर्ड ने तमाम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। कैमरामैन हारून के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड ज़ीशान हैदर की सिविल सोसाइटी और ट्रैफिक पुलिस के अफसरानों जवान के खबरात दामन चौक में रोज़ा अफ्तारी। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड ज़ीशान हैदर की सिविल सोसाइटी और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवानों के हमरा दामने को चौक में रोज़ा इफ्तारी। कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर ने इफ्तार के वक्त रागिरों में इफ्तारी भी तकसीम की, जिसको वहाँ के मुकामी अफराद और आए हुए वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट थे उन्होंने सराहा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम से वहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर का कहना था कि पुलिस और शहरियों के दरमियान दोस्ताना माहौल पैदा होता है। कैमरामैन हारून शहजाद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। सियालकोट से कामरान सलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा के प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज सियाल की तरफ से स्कूल सरबराह खान मोज़ज़ीन इलाका के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम ग्रैंड एवेन्यू में किया गया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन डायरेक्टर पंजाब कॉलेज सियालकोट मेजर इमरान खालिद, कर्नल माजिद खान, मेजर एहसान खान, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग राव हसन, रिजवान ताहर एडवोकेट, कामरान सुलहरी सखाफ़ी, मलक शाहिद अली दुनिया न्यूज़, मलक इफ्तिखार शाहिद प्रिंसिपल और स्टाफ ज़ारे अरकम इमरान सरवर प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, सर शहजाद तौर, मलक शबीर चौधरी अमजद प्रिंसिपल दिनालिज, तारक सुल्तान, नदीम बेग, मैडम फायजा और दीगर मोज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एजाज सियाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इफ्तारी में आने वाले सरबराहान इदारा, उस्ताद कराम और समाजी शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी आमद इदारा हाजा में बहार का झोंका है।
गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में LWMC के अमले से काम लेने के बाद शहरी आबादियों समेत मुल्हिका इलाकों में सफाई का निज़ाम मुतासर होगा। शहरों के अफसरान के फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहबदीन की हदायत पर DCO जुल्करनैन खान ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के हमरा रायवेंड और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में सफाई के नाकस इंतजाम जैसे संगीन मसाइल सामने आए। अफसरान ने सर्द नोटिस लेते हुए फैसला किया कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में LWMC के अमले से सफाई करवाई जाए। अवामी हलकों ने शिकायत की है कि LWMC के वसाइल वगैरह मुतलका इलाकों में खर्च करके मुतलका इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और इसके साथ साथ कंपनी के असल फ़राइज़ भी मुतासर होंगे। दूसरी जानब सियासी दबाव के बायस LWMC के अमले से गटर नालों की सफाई जैसे अजाफी काम भी लिए जा रहे हैं। DC लाहौर के दौरे के दौरान बेंसों के बाड़े और खाना बदोशों की गैर कानूनी रहायशें भी देखी गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद तारक महमूद बुखारी ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया ताकि चोलिस्तान के अवाम के मसाइल फौरी तौर पर सुने और हल किए जा सके। इस मौका पर सैयद तारक महमूद बुखारी ने चोलिस्तान की रहायशों के मसाइल गौर से सुने और मुतल्लिक़ अफसरान को फौरी हदायत जारी की। इजलास में ज़मीन के अलाटमेंट, रेवेन्यू के मामलात और दीगर अवामी शिकायत के हल पर हुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि CDA चोलिस्तान के अवाम को सहूलियात फराहम करने और इनके मसाइल के बर वक्त हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने तमाम अफसरान को हदायत की कि अवामी मसाइल को अवलीन तरजीह पर हल किया जाए और तमाम अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। अवाम ने खुली कचहरी के इनेकाद को सराहा और मसाइल के फौरी हल पर मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में इंतहाई दिलहराश वाक़या, जहाँ पर 16 साल घरेलू मुलाजमा फिजा बीबी को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूला का वालिद मिल मजदूर था और फैक्ट्री बंद होने की वजह से बेरोजगार था। घर में मुसलसल फाकों की वजह से इसकी बेटी फिजा बीबी और इसकी बीवी लोगों के घरों में काम करती थी। इनकी बेटी बासर मालकान के जुल्म तशद्दुद का शिकार होकर दुनिया फानी से कूच कर गई, जबकि इसके गम से निडाल वालिदैन कहते हैं कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है मगर पुलिस ने मुलजमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज और IG पंजाब समेत DPO शेखुपुरा से अपील की है कि हमारी मदद करें और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी करके हमें इंसाफ दिलाएं। ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ, ਇਹ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੇ ਗਏ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੂਠੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੂਠੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार नहीं ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਬਿਮਾਰ आदमी है। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। हमारे रिपोर्टर जाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा से उम्रा करके वापस आने वाले शागिर्दों का अलखम स्कूल के ओनर हाफिज वकार हुसैन सोलंगी और स्कूल के तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहना आने वाले ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सफर मदीना तैयबा और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से वापसी लौटने वालों का अलखम स्कूल के बच्चों ने मोहब्बत से इस्तकबाल किया और ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। सफर मदीना से वापसी पर अब्दुल रशीद खान और मोहम्मद अहमद खान का फूलों की पत्तियों और मोहब्बतों से इनके क्लास फेलोज़ ने इस्तकबाल किया। हमारा मानना है कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाजे इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ हमने स्कूल के बच्चों को अमली तौर पर भी सिखाया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौका पर मरकज़ी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। हाफिजाबाद 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से निकाले जाने वाले मरकज़ी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने DSP सदर सर्कल और SHO सिटी हाफिजाबाद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत की। मरकज़ी जुलूस का आगाज़
आगाज़ मसूद अली शाह अलमरूफ चंद शाह की रहाइश गाह नज़ ताड़र ट्रेवल से होगा और अपने मुकर्रर रास्तों बशमूल रेलवे फाटक और फुवारा चौक से गुजरता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में एहतमाम पजीर होगा। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं, जिनमें वाक थ्रो गेट, CCTV कैमरे और पुलिस की बारी नफरी की तैनाती शामिल है। दाखिली खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी नाहुशगवार वाक़े से बचा जा सके। DPO हाफिजाबाद ने DSP ट्रैफिक को हदायत दी है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोरा जफर सिद्दीक जंगा के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा इश्तहारी मफरू मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सेवन पुलिस की कार्रवाई जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई कत्ल के मुकदमा का इश्तहारी मुलजम गिरफ्तार। IT सॉफ्टवेयर होटल आई सिस्टम की मदद से इतला पर SHO सेवन सब इंस्पेक्टर जुल्फकार अडहानों की सरबराही में सेवन पुलिस की फौरी कार्रवाई करते हुए छापा मार कर कत्ल के मुकदमा का इश्तहारी मुलजम बसीर उर्फ कैदो पहवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम दादू जिला के थाना पलहची स्टेशन का इश्तहारी था, जो कि 4 साल से दादू पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजम को पलहची स्टेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज झैल है। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोरा जफर सिद्दीक जंगा के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जामशोरा पुलिस की कार्रवाई। मंशियात का स्मगलर मुलजम मंशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना जामशोरा DSP कोठरी शाहनवाज जोखियों की सुपरविजन में SHO जामशोरा सब इंस्पेक्टर खैर मोहम्मद मिला की सरबराही में जामशोरा पुलिस ने मुख्फी इतला पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मंशियात के स्मगलर मुलजम अब्दुल हुसैन और चेना वालदात मोहम्मद प्रोही सकना गाँव अब्दुल्ला चावड़ा को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जे से मुजरे सेहत मंशियात 570 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ थाना जामशोरा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज झैल है। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदे हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चियों की आमीन के मौका पर दीवान खास में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। शऊर की होनहार तालिबात जवेरिया असगर, फजीलत बिलावल, उम्मे फरवा, शीज़ा और ज़ैन ज़ारा ने मिस फरजाना की ज़ेर साया कुरान पाक मुकम्मल करने की सादत हासिल की। शऊर वेलफेयर की जानिब से अब तक 50 से ज़ायद बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दी गई है। डायरेक्टर शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मिस खान कहती हैं और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने कुरान मुकम्मल करने पर मोहब्बत और शफकत के साथ फूलों के हार पहनाए और उन्हें चादरें पहनाई। हिजाब और कुरान पाक बतौर तोहफा पेश किए गए। तकरीब के मेहमान हुसूसी ने बच्चियों में इसनाद तकसीम की। कुरान पाक का हदिया शऊर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज अहमद मंशा की तरफ से दिया गया। तकरीब के बाद तमाम तालबात और मेहमान ग्रामी के इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम, स्पॉन्सर्स और मावीन के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और कुरान की बरकतों से नवाजे। चलते हैं सक्कर की तरफ। खबर शामिल करते हैं। ऑन TV के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्कर के नज़दीक जान खान में जिस्कम के 6 कनाल बनाने के खिलाफ रैली। जिस्कम के ज़िले सदर सैयद बरचंद, ज़िले नायब सदर रफ़ीक महर, ज़िले प्रेस सेक्रेटरी एजाज मंगी, कौमी कारकुन अमीर महर, मोहम्मद अशरफ महर, उस्ताद मोहम्मद अयूब महर, निसार महर की क़यादत में जहान खान में एहतजाजी रैली निकाली गई और कौमी शाहराह पर धरना दिया गया, जिसके खिलाफ ज़िले कारकुनान और ज़िले कारकुनान की जानब से आज़ादी के हक़ में नारेबाजी की गई। दरियाई सिंध पर गैर कानूनी नहरें धरने में मौजूद कारकुनों और रहनुमाओं ने दरियाई सिंध से निकालने वाली 6 गैर कानूनी नहरों को मुस्तरद करते हुए जिस्कम के सदर सईद अहमद बरचुंड ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब अपने वादे पर कायम रहेगा और पाकिस्तान का भला करेगा। एजाज मंगी ने अपने खिताब में कहा कि सिंध और सिंध की अवाम से गद्दारी कर रहे हैं। निसार अहमद महर सीनियर रहनुमा मोहम्मद अशरफ महर सिंध को भड़काकर सिंधी अवाम के कत्ल की साजिश कर रहे हैं। उस्ताद मोहम्मद अयूब महर, सजाद अहमद महर जिन्होंने खिताब किया और आखिर में उन्होंने मुतालबा किया कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी में मसरूफ़। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जवान रमज़ान के दौरान सड़कों पर रोज़ा इफ्तार करते हैं। इफ्तार के वक्त ट्रैफिक स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान सादक अली डोकर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआर खान ने ट्रैफिक अफसरान के साथ इनकी ड्यूटी पॉइंट पर रोज़ा इफ्तार किया। CTO मुल्तान ने शमसाबाद चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा रोज़ा इफ्तार किया। CTO मुल्तान की जानब से सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के ट्रैफिक स्टाफ के लिए इनकी ड्यूटी पॉइंट
पॉइंट्स पर इफ्तार का सामान पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। रोज़े के साथ चौकियों में फ़राइज़ मंजिल अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्ड्स की फलाह का पूरा ख्याल रखते हुए हर मुमकिन हद तक इन्हें सहूलियात बहम पहुँचाई जा रही हैं और इसका ये तसलसल आइंदा भी जारी रखा जाएगा। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही फील्ड में तैनात ट्रैफिक वार्डन्स के लिए सायादार कैबन और मोबाइल कैंटीनों के जरिए अफ्तार के औकात में रोज़ा अफ्तार के लिए ठंडे पानी, मशरूबात और गर्म खाने की फराहमी का आगाज़ कर दिया जाता है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अल्लाहू चौक पर रक्षों की वजह से 24 घंटे चौक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। कम उम्र रक्षा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करके सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद के बुलंदोबांग दावे कागजी कार्रवाइयों तक महदूद, जिसके बाद स्कूल के औकात और इफ्तारी के वक्त ट्रैफिक के बेहंगम हजूम के बायस घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहने लगी, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद अपने दफ्तर तक महदूद। सदर करियाना एसोसिएशन मलिक ज़ुबैर शरीफ का CTO मुल्तान सरदार मारूफ खान से नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद सदर करियाना एसोसिएशन मलिक ज़ुनैर शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाहू चौक तहसील शुजाबाद का रेड जोन कहलाता है, जहां पर थाना सिटी DSP दफ्तर, म्यूनसिपल कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर मौजूद है। अलमिया ये है कि रेड जोन कहलवाने वाले अल्लाहू चौक 24 घंटे रक्षे वालों की वजह से जाम रहना मामूल बन गया है, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद ने अपने दफ्तर तक महदूद है, जिसकी वजह से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, तलबा तालबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद ये कि अफ्तारी के वक्त ट्रैफिक के बेहंगम हजूम के बायस घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। अल्लाहू चौक का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सदर करियाना एसोसिएशन मलिक ज़ुबैर शरीफ ने CTO मुल्तान सरदार मारूफ खान से मुतालबा किया है कि अल्लाहू चौक पर 24 घंटे एक वार्डन वाला तैनात किया जाए, जो कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बना सके और अवामुन्नास बेहंगम ट्रैफिक के हजूम से बच सके। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर की थाना बस्ती मलूक में खुली कचहरी, DSP सर्कल मखदूम रशीद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अवामुन्नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। थाना की सतह पर अवाम के मसाइल हल किए जाएँ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने थाना बस्ती मलूक में खुली कचहरी का इनेकाद किया। लोगों की बड़ी तादाद खुली कचहरी में मौजूद थी, जिसकी वजह से खुली कचहरी की भरपूर तशहीर। लोगों ने RPO को अपने मसाइल बयान किए, जिनके हल के मौका पर यह अहकाम जारी किए गए, जबकि दीगर दरखास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हदायत पेश करदा दरखास्तों बारे फीडबैक का भी हुक्म दिया। खुली कचहरी से खिताब करते हुए RPO का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत वाजिया हैं कि लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी हर मुमकिन यकीनी बनाई जाए और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस सिलसिला में मैं खुद आपके दरमियान मौजूद हूँ। आपके मसाइल हल करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि लोगों के मसाइल थाने की सतह पर हल हों, ताकि दूर दराज का सफ़र ना करना पड़े। उन्होंने पेश होने वाले साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में DSP सर्कल मखदूम रशीद, तारक परवेज सर्कल के SHOs और दीगर अफसरान भी खुली कचहरी में मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की हदायत पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन थाना स्टील टाउन और शालतीफ टाउन की हदूद में किया गया। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जराइम पेशा नासर के खिलाफ किया गया, ताकि इलाके में अमन अमान बरकरार रहे। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली खारजी रास्तों को सील करके घरों की तलाशी ली गई। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक भी की गई। ऑपरेशन आबादी और मखसूस इलाकों में किया गया, जिसमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में पुलिस अफसरान, जवानों, इंटेलिजेंस स्टाफ, लेडीज पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने शिरकत की। दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों में मुंतकिल किया गया। अब खबर शामिल करते बंगला कोकीरा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला कोकीरा का इलाका खतरनाक मोड़ पर दी नॉलेज होम स्कूल ने कॉलेज का शानदार इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर डॉक्टर शहजाद ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी आज तकरीब जो है कॉलेज के हवाले से हमें बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर हूँ और PhD स्कॉलर हूँ। बेसिकली हमारे इलाके को एक ऐसे सेक्टर की ज़रूरत थी, एजुकेशनल सेक्टर की, जो हमारे ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ कर सके। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे कॉलेज इलाके के लिए, और हमारे इलाके को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल एड नहीं होती कि हम किसी अच्छे इदारे में जाके पढ़ सकें। तो इलाके के अंदर एक अच्छे इदारे का होना एक ब्लेसिंग है, जो कि ज़ाहिर साहब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम इस चीज़ को बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इस इलाके को जाहिद साहब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है उन तलबात को। यहाँ पे लेटेस्ट किस्म की जो है वो कंप्यूटर लैब यहाँ पे दस्तयाब है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज़ करेंगे
تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، آن لائن کورسز آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ای کامرس کا دور ہے اور ای لرننگ کا دور ہے، جدید دنیا کا دور ہے، اور اس کے اندر آج کل جو آئی ٹی سیکٹر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروگرس میں جا رہا ہے. تو ایک ایسے علاقے کے اندر اس طرح کی لیب کا ہونا اور اس طرح کی لیبز کا، بیسیکلی میرا بھی ریسرچ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر ریسرچ سے ریلیونٹ ہی ہے، تو میں نے لیبز وزٹ کی ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے اداروں سے بھی انہوں نے لیبز جو ہے وہ اچھی بنائی ہے. تو ظاہر ہے یہ اپریشیٹیبل ہے، اور وش یو بیسٹ آف لک، ہم یہی بولیں گے. انشاءاللہ یہ علاقے کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی بڑا بینیفیشیل ہے. بہت شکریہ. زاد بھائی ہمارے گوگیرا کے اور گردنوا کے ایک بہت ہی اچھی ماشاءاللہ شخصیت ہے، بڑے پرخلوص اور بڑے نفیس انسان ہیں. کالج انہوں نے ایک نئی برانچ شروع کی ہے، بلکہ نیا کالج ایک انہوں نے شروع کیا ہے، اسکول یہ آلریڈی رن کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے رن کر رہے ہیں. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑے اچھے مارکس لیتے ہیں اور ستاروں کی طرح روشن ہوتے ہیں. تو ان کی یہ ماشاءاللہ کالج انہوں نے شروع کیا ہے، امید ہے یہ کالج بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. یہاں پہ انہوں نے آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو کورسز شروع کیے ہیں، یہاں ہمارے گوگیرا میں اس طرح کا کوئی بھی کسی نے سٹیپ نہیں لیا. تو یہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے گوگیرا کی عوام کے لیے، گوگیرا کی پیریفری کے لیے ایک بہت اچھا کام ہے یہ. تو لوگوں کو چاہیے ان کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. ان کا آلریڈی بھی مشن یہی ہے کہ لوگوں کو سکلز سکھائی جائیں، نہ کہ رٹا والی قوم پیدا کی جائے. تو ان کا ساتھ دیں، ہماری بہت ساری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ. سانوں اج محمد زاہد نہرا صاحب نے اپنے کالج دی اوپننگ تے بلایا ہے تے اسی آئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہو گیا ہے تے اتنا ساڈے اس علاقے دے وچ دی ایک بڑی اہم ضرورت آئی جہڑی زاہد نہرا صاحب نے یہ پورا کیتا ہے. تے امید ہے کہ بچے طلباء طالبات اس تو بڑے مستفید ہون گے تے اسی جتنا ساڈا وس چلیا اسی انشاءاللہ انہاں نال تعاون بھی کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو سر. جی سر. اسکول اور کالج کے حوالے سے جو ہے زید صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اور اسکول کے حد تک وہ اب تک اس علاقے میں بہت کامیاب ہیں. مزید انہوں نے یہ جو کالج کا سٹیپ لیا انشاءاللہ اس میں بھی وہ بہت آگے جائیں گے. جی تھینک یو سر. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دوستوں نے ادھر باقاعدہ طور پہ افطاری پہ دعوت دی ہے دا نالج ہوم کالج، جس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور یقین کریں جب یہ دا نالج ہوم سکول ادھر جس کی اوپننگ تھی اس دن بھی میں تھا، کافی عرصہ ہو گیا. اور جس طرح دا نالج ہوم سکول بوسٹ اپ ہوا ہے اور اسپیشلی خطرناک موڑ پہ اور اس بیک ورڈ ایریے میں اتنے بہترین سکول کی جو ہے کامیابی کے بعد ایک دا نالج ہوم کالج کا افتتاح ظاہر لوگوں نے پذیرائی بخشی ہے، ان کے معیار نے بتایا ہے کہ کالج بننا چاہیے. تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی دا نالج ہوم سکول کی طرح دا نالج ہوم کالج بھی بہترین اور بہت آگے فلرش کرے گا. مسئلہ بولیے کہ سوال کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دا نالج ہوم سکول، دا نالج ہوم کالج اس کی افتتاحی سرمنی پہ آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. دا نالج ہوم سکول پہلے ہی آلریڈی یہاں پہ کام کر رہا ہے اور ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ کے ساتھ یہاں پہ وہ کام کر رہا تھا. ان کا نعرہ ہے کہ ہمارا یہ معیاری تعلیم ہے اور ہم ایمان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں یا جو کالج کا انہوں نے افتتاح کرنے جا رہے ہیں، ہم نے وزٹ کیا ہے ان کی سائنس لیب کا، ان کے کمپیوٹر لیب کا، ان کی بلڈنگ کا. تو ایک شاندار ہے یہ جو بلڈنگ اور یہ کالج ہوگا. اور یہ اکاڑا کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقہ کو اس چیز کی ضرورت تھی اور یہاں پہ یہ کالج کا ہونا انتہائی ضروری تھا کہ یہاں سے گرلز کا اکاڑا میں جانا کافی مشکل تھا. تو یہ بلڈنگ اور اسٹاف اور زاہد نہرا صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ اسکول کی طرح کالج بھی جو ہے وہ کامیاب رہے گا. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی زیر صدارت ضلعی بحالی اور تربیتی کمیٹی برائے خصوصی افراد کا اجلاس کا انعقاد. ADCG غلام سرور، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر امجد فاخر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر
سوشل ویلفیئر آمنہ رفیق، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سمیت دیگر متعلقہ افسران اور خصوصی افراد کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں 30 درخواستوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو معاون آلات کے لیے منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے ڈپٹی کمشنر نارووال کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ سوشل ویلفیئر ضلع انتظامیہ کی معاونت سے اسپیشل افراد کو زندگی کی دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کا اہم فرد ہیں جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پنجاب مزدور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کو اسپیشل افراد کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کمیٹی کے تمام ممبران اجلاس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں اسپیشل افراد کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نارووال کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جس پر انہوں نے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق پولیس مقابلہ، ڈکیتی، رازنی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان کا سکھیکئی پولیس سے ٹکراؤ۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان ہردو رتا علاقہ سکھیکئی منڈی کے قریب ڈکیتی کر کے فرار ہو رہے تھے۔ ملزمان اور پولیس کا موٹر وے قریب رقبہ کھڑانی میں آمنا سامنا۔ ترجمان پولیس ڈاکوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ ترجمان پولیس ڈکیٹ گینگ کا اہم رکن ریاض ول صدیق اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید مضروب۔ پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو ریاض کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی بٹیاں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ڈکیٹ ملزم ریاض ول صدیق کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔